नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूँ और ये वीडियो थोड़ा-सा बड़ा होने वाला है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज सहारा का जमाकर्ता अपना पैसा जमा करवाने के बाद में किस तरह आज कानूनी प्रक्रिया में जाकर आज न केवल सहारा इंडिया के मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करवा रहा है और कानूनी कार्रवाई करवाने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही और गिरफ्तारी हो जाएगी और उसके बाद में कई वारंट उनके जारी हो रहे हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार तक नहीं कर पा रही और चोर सिपाही का खेल खेला जा रहा है। निश्चित इस देश की न्याय व्यवस्था के लिए, इस देश के न्यायपालिका के लिए, इस देश की कार्यपालिका के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो साथियों, इस वीडियो में बने रहें और मैं चर्चा करने वाला हूं राजस्थान जयपुर की। राजस्थान जयपुर के तत्कालीन जोनल मैनेजर रहे सज्जन सिंह, जिन्होंने लगातार अपनी हिटलरशाही के कारण राजस्थान के कई साथियों को हमें खोना पड़ा है और इसी तरह का एक मामला मेरे संज्ञान में आया है और राजस्थान में एक जो है रजिस्ट्रार महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग जयपुर राजस्थान को एक आवेदन सौंपा गया है। ये आवेदन को सौंपने वाले जो है साथी हैं, मैं आपको बता दूं कि आवेदन को सौंपने वाले साथी हैं और ये 9 तारीख को एक आवेदन सौंपा गया है और ये आवेदन में उन्होंने क्या-क्या लिखा है उस पर मैं जाता हूं। तो हेमराज महावर पुत्र स्वर्गीय मोहन प्रसाद महावर, निवासी कालीपटन, पाड़ा टोंक, तहसील व जिला टोंक, राजस्थान। उन्होंने जो है राजस्थान का जो राज्य उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग है राजस्थान का, उसको एक शिकायती आवेदन सौंपा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जिला उपभोक्ता परितोषण आयोग टोंक द्वारा विपक्षी संख्या 2 का सशस्त्र जमानत स्वीकार करने के क्रम में, तो जो परितोषण विभाग है उन्होंने सज्जन सिंह, जो जयपुर के तत्कालिक जोनल मैनेजर हुआ करते थे, उनकी सशस्त्र जमानत स्वीकार की थी उसके संबंध में और उन कुछ नियम और शर्तों के साथ में जो जयपुर जोनल मैनेजर रहे सज्जन सिंह की सशस्त्र जमानत स्वीकार की थी, उस पर उन्होंने आवेदन दिया है। श्रीमान, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी हेमराज महावर ने माननीय आयोग के समक्ष प्रतिवादी के विरुद्ध 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र जो है पेश किया था, जिसका निर्णय 18/10/2019 को किया था और माननीय आयोग ने टोंक के प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रतिवादी गण के विरुद्ध स्वीकार किया था। क्रमांक 1, यह प्रार्थी टोंक आयोग द्वारा 18/10/2019 के निर्णय का पालन धारा 27 के तहत निर्णय का पालन करे और इजरा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जो कि बनवारी हेमराज बनाम हनुमान शर्मा है। प्रार्थी ने बड़ी मुश्किल से प्रतिपक्षी संख्या 2 सज्जन सिंह की गिरफ्तारी वारंट की पालन कार्रवाई जो है की गई थी। 10/7/2024 को श्रीमान अध्यक्ष महोदय का कोर्ट कैंप में टोंक में नहीं होने के कारण पत्रावली न्यायालय जिला न्यायालय को प्रतितोष आयोग द्वितीय जयपुर के समक्ष जो है आयोग के समक्ष पेश की गई थी। यह प्रतिवादी प्रतिक्षण के विरुद्ध 17/12/2019 से लेकर और 10/7/2024 तक कम से कम 30 बार गिरफ्तारी वारंट जारी करवाए गए थे, जो सहारा इंडिया के जोनल मैनेजर हैं। एक अपराधी के लिए 30 वारंट जारी करवाए गए थे और 10/7/2024 से कम 30 बार गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे और
परवादी को बड़ी मुश्किल से प्रतिपक्षी संख्या 2 सज्जन सिंह की गिरफ्तारी का पालन करवाई की गई थी। वह विपक्षी संख्या सज्जन सिंह जोनल चीफ पुलिस थाना बजाजनगर जयपुर से हेड कांस्टेबल 342 किशन सिंह ने गिरफ्तार करके श्रीमान आयोग के समक्ष पेश किया था, जहां विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने गिरफ्तार किया जाए और प्रतिवादी संख्या 3 गिरफ्तार किया जाए। जयपुर में प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उन्हें सशस्त्र जमानत जो है देने के लिए आदेश दिया गया, जिसमें प्रतिपक्षी को संख्या 2 को, जो सज्जन सिंह है, जोनल मैनेजर रहे थे, 1 लाख रुपए सूचना राशि जमानत मुचलका एवं करके जो है तजदीद करवा, लेकिन निम्न शर्तों के साथ में जो सज्जन सिंह हैं उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। पहली शर्त संख्या कि यह विपक्षी संख्या सज्जन सिंह बिना किसी न्यायालय की अनुमति से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार टोंक और जयपुर से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा, जो शर्त संख्या कोर्ट ने लगाई थी सज्जन सिंह की जमानत के लिए कि यह विपक्षी संख्या 2 सज्जन सिंह परवादी को शीघ्र ही भुगतान किए जाने और स्वयं की अंडर स्टेइंग शपथ पत्र पेश करेंगे। तीसरा, यह कि विपक्षी संख्या 2 के प्रत्येक पेशी पर व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित रहेंगे। यह लिंक आयोग जयपुर ने प्रतिवादी संख्या 2 को सशस्त्र जमानत के आधार पर जो है पर ली थी, जिसका कोई माननीय लिंक आयोग जयपुर के प्रार्थना पत्र में आदेश का हवाला नहीं दिया। परवादी ने मुश्किल एवं पुनः 5 साल के अथक प्रयासों से प्रतिपक्षी संख्या 2 सज्जन सिंह की गिरफ्तारी वारंट की कार्रवाई लिंक आयोग के प्रतिवादी संख्या प्रार्थना पत्र जमानत का अधिकार स्वीकार कर लिया गया और लिंक आयोग ने 10/7/2024 को संख्या 2 की सशस्त्र जमानत दी थी। तो साथियों, 16/7/2024 को 13/8/2024 को व्यक्तिगत रूप से टोंक आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। तो साथियों, जो सज्जन सिंह हैं, जो जयपुर के जोनल मैनेजर हुआ करते थे और जो आयोग ने फैसला दिया था और 30 बार की गिरफ्तारी के वारंट के बाद में बड़ी मुश्किल से पुलिस इनको गिरफ्तार करके लाई थी और इनको व्यक्तिगत पेशी और टोंक और जयपुर के बाहर न जाने के आदेश पर सशस्त्र जमानत कोर्ट ने दी थी और कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी पर आने का जो है आदेश दिया गया था, लेकिन लगातार ये कानून का खिलवाड़ कर रहे हैं और लगातार ये पेशी पर उपस्थित नहीं हुए। इसी के कारण जो इन पर केस करवाने वाले जो जिन्होंने उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत रखी, हेमराज महावर, उन्होंने जो है आयोग को अपनी शिकायत में सज्जन सिंह ने जिस तरह से आज जो सशस्त्र और नियमों के तहत इनको जमानत दी गई थी उसका माखौल उड़ाने का काम सहारा इंडिया के अधिकारी कर रहे हैं। तो श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतोषण आयोग को एक शिकायती पत्र दिया है, जिन्होंने कहा गया था कि जयपुर और टोंक क्षेत्र को छोड़कर आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो सज्जन सिंह है जोनल मैनेजर, इनको जयपुर से हटाकर अब वर्तमान में इनका जो है कार्य क्षेत्र वो लखनऊ कर दिया गया है। तो लखनऊ कर दिया गया है। जो जज महोदय ने इनको जमानत के आधार दिया था, उनका लगातार सहारा इंडिया के अधिकारी माखौल उड़ा रहे हैं और आज जो जज
महोदय ने आदेश दिया था उसका पालन नहीं हो पा रहा, और किस तरह से सहारा मैनेजमेंट के लोग आज कानून का खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरह से आज लोग कानून का खिलवाड़ कर रहे हैं। और जयपुर कोर्ट में नियुक्त जज बिना आधार, बिना मोबाइल नंबर, बिना फोटो लिए इनको जमानत कैसे अप्रूवल कर दी, ये भी एक सोचने वाला प्रश्न है। इस देश की न्यायपालिका को जरूर सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसके कारण आज सैकड़ों लोग, हजारों लोग परेशान हैं, और आज वो भुगतान नहीं दे रहे, और भुगतान 1 लाख रुपए के मुचलके पर इनको जो है जमानत मिली थी, तो जयपुर से इनको कैसे कार मुक्त कर दिया गया, और जयपुर से और इनको कैसे लखनऊ में अटैच कर दिया गया। ये ऐसे प्रमुख प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का जवाब आज न्यूज़ दुनिया के माध्यम से एक सहारा का पीड़ित जमाकर्ता पूछना चाहता है। आज इस देश की न्यायपालिका, इस देश की कार्यपालिका अपराधियों को तो छोड़ने का काम करती है, लेकिन आज आम गरीब जनता को कैसे न्याय मिलेगा, उनके साथ कैसे न्याय होगा, ये एक सोचने वाला प्रश्न है। तो साथियों, आज पुलिस जो है, पुलिस और चोर जो है, सज्जन सिंह, जिन्होंने निवेशकों को भुगतान नहीं दिया और निवेशकों को उपभोक्ता प्रशोषण आयोग का सहारा लेना पड़ा, और लगातार कई सालों से वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और 30 बार वारंट जारी करवाने के बाद बड़ी मुश्किल से उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई, लेकिन सशस्त्र जमानत मिली। और सशस्त्र जमानत जिन बिंदुओं पर मिली उसका पालन सज्जन सिंह जैसे लोग नहीं कर पा रहे। टोंक और जयपुर को बगैर बताए बाहर जाने का आदेश जो है प्रशोषण आयोग ने नहीं दिया था। व्यक्तिगत जो सुनवाई पर उनको पेश होना था, और लगातार कानून ने जिन नियमों के तहत इनको सशस्त्र जमानत दी थी उसका लगातार उल्लंघन हो रहा है। तो इस देश की न्याय व्यवस्था को जरूर सोचना चाहिए कि किस तरह से आज अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, और सहारा इंडिया के अपराधी खुलेआम, लेकिन जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। तो इस देश की न्याय व्यवस्था पर जरूर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।